प्रिय छात्र एवं छात्राओं, राजकीय हाई स्कूल कसेरू रामपुर जौनपुर के समस्त संस्कृत छात्रों एवं अन्य सभी छात्रों के लिए आज मैं संस्कृत विषय को अवलंब करके उसमें यण संधि के विषय पर खास करके चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी है, तो विद्या का जो अंतिम आ है और अर्थी का जो अ है, आ और आ को जब हम दोनों को परस्पर मिलाते हैं तो दोनों मिलकर के हो जाता है आ, तब बनता है विद्यार्थी। उसी तरह से अगर हम बनाते हैं गणेश, गण धन इस, अब गण में अ इसका ई, ये दोनों वर्णों में मिलाते हैं, दोनों से विकृत वर्ण होता है ए, तब बनता हमारा गणेश। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा पहला सूत्र है इको यणचे। इको यणचे क्या है यहाँ पे, तो इसका अगर देखें तो इका स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय। इक क्या है, तो इक का मतलब है इक प्रत्याहार। इका में यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए इसका अर्थ होता है इक के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। क्या होता है, यण। यण क्या है, यण प्रत्याहार। तो इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई उ री री। यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, य व र ल। यानी इक को यण होता है कब होता है, जब बाद में स्वर हो। स्वर मतलब अच वर्ण हो तब। अच मतलब स्वर, स्वर मतलब आ ई उ री री ए ओ आई औ। अर्थात ई को य अथवा ई को य, उ को व अथवा उ को व, री को र अथवा री को र, री को ल होता है जब असवर्ण अच बाद में आता है। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे शुद्ध्युपास्य, सुधी धन उपास्य। सुधी में सुधी घटक जो ई है, उपास्य घटक जो उ है। तो सुधी घटक ई के बाद असवर्णी अच है उ, इसलिए सुधी के ई को हो जाता है य, तब बनता है शुद्ध्युपास्य। उसी तरह से जैसे है प्रत्यंगम, प्रति धन अंगम। प्रति घटक जो ई है उस ई को य होगा, क्योंकि अंगम का जो अ है असवर्ण अच है। उसी तरह से नद्यागमः, नदी धन आगमः। नदी घटक जो ई है उस ई को य होगा, क्योंकि आगमः का जो आ है वह असवर्ण अच है। मातृक्षा, मातृधन इच्छा। मातृ घटक जो री है उस री को हो जाएगा र, क्योंकि असवर्णी अच पर में है ई, इसलिए बन जाएगा मातृक्षा। यद्यपि, यदि प्लस अपि। यदि घटक जो ई है उस ई को य होगा, क्योंकि बाद में अपि घटक जो अ है वह असवर्णी अच है। धन्यवाद।